Hello everyone, Assalamualaikum. So here is Mahi Official and welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब लोग, क्या हाल चाल है। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और हाँ जी, आज का रमज़ान की पहली अफ्तारी है और सहरी का व्लॉग जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा इंशाल्लाह। वैसे मेरी कोशिश थी कि मैं एक ही व्लॉग एक दिन में डाला करूं, पर लोगों के मैसेज आए कि ऐसा करो हमें सहरी का अलग दिखाओ, अफ्तारी का। मैंने कहा यार मैं कंटेंट कहाँ से निकालूँ, मतलब मेरे पास तो कंटेंट होता है लेकिन टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता है मैं अभी रात की रूटीन बताऊँ। सहरी करके मैं सहरी के बाद सहरी तक आपको पता जागी रही थी, सारे काम वगैरह करी थी। सहरी के बाद क्या हुआ, हमने सहरी करी और नमाज़ वगैरह पढ़ी, फिर किचन निपटाया, पूरा सब कुछ करा, तो इसी में 7 बज गए थे। ठीक है, अब 7 बज जाते हैं। अगर यूनिवर्सिटी होगी तो यूनिवर्सिटी जाया करूँगी, यूनिवर्सिटी नहीं होगी तो फिर होगा कि ब्लॉग एडिट करूँगी। 8 बजे तक 8:30 बजे तक मैंने ब्लॉग एडिट करा, 8:30 बजे जाकर मैं सोई हूँ और उसके बाद मैं 11 बजे उठ गई। मतलब 9, 10, 11 मतलब समझे 2-2.5 घंटे सोई हूँ मैं, मुश्किल से बहुत मुश्किल, पूरी रात निकाल के 24 घंटों में से 11 बजे उठ गई। फिर आप लोगों को मैं यहाँ पे क्लिप एक अटैच करती हूँ। ठीक है, हुआ सीन ये कि हम लोगों को जाना था, वैसे ग्रॉसरी वगैरह हमारी हो चुकी थी, मतलब मम्मा की ग्रॉसरी वगैरह हर चीज़ हो चुकी थी, अल्हम्दुलिल्लाह सारा सामान आ चुका था। लेकिन ये कि मुझे जाहिर सी बात है अपनी चीज़ें बनानी थी, तो ग्रॉसरी मुझे भी करनी थी। अब ये कि मम्मा का तो सामान आ चुका था, अपनी मैं ग्रॉसरी वगैरह करने गई पापा के साथ। और कब गई थी, मतलब मैं 11 बजे 11:30 बजे निकली यहाँ से, 12 बजे के करीब, और मैं 2-2:30 बजे आई हूँ, मतलब इतना सारा सामान लेकर। वो यहाँ पर मैं क्लिप पहले अटैच करती हूँ, वो जाकर आप लोग देखें ज़रा। अभी मैं जा रही हूँ कुछ ग्रॉसरी वगैरह लेने। वैसे तो मम्मा ने काफ़ी हद तक हमारी ग्रॉसरी वाली शॉपिंग हो चुकी है, बट वही वाली चीज़ है कि मम्मा के खानों की तो हो चुकी है, बट अब जो मैं खाने बनाऊँगी जाहिर सी बात है उसकी भी तो करनी है। तो आंखों में बहुत ज़्यादा नींद है मेरी, तो खैर तो बस अब जा रही हूँ, उठी हूँ, मतलब समझे 2-3 घंटे से सोई हूँ और ग्रॉसरी की शॉपिंग करने जा रही हूँ। ठीक है, तो फिर आती हूँ तो फिर दिखाती हूँ कि आगे आगे होता है। सब कुछ ले लिया है मैंने अच्छा खासा, तो शॉपिंग चल रही है। 760, 150, 600। अच्छी भी है ना हमारे। 2 hours later. लेकर आई हूँ पेरी पेरी, सराचा सॉस, दिवालियाँ निकाल दिए। तिल का तेल, जो कि मम्मा को चाहिए था थोड़ा। ऐसा लग रहा है पूरा 5 साल का लेके आइए तिल का तेल। ये क्या है, चिली सॉस, कस्टर्ड, मायोनीज, पिज्जा। वैसे पापा गए थे 4 चीजों के लिए, हमें उठा के लिया 40। और क्या है, ये मशरूम्स हैं, ऑलिव भी लाई हूँ, जैसे रमजान के बाद भी सब चलेगा। ये मैक्रोनी, ये सारी टॉपिंग जो कि मम्मा नहीं लाती, ये मम्मा कुछ भी नहीं लाती। पेपरोनी, बड़े मजे आ रहे हैं। ये सॉसेजेस वगैरह है। ठीक है, मम्मा आपको खिलाऊंगी मैं। सामान है ये सारी सब्जियां वगैरह, और क्या है, ये सारी स्पेगेटी आ गए, ये पापड़ आ गए, ये सारी टॉपिंग हो गई, कुमेल, डार्क चॉकलेट, और क्या ये चीज़ है अलग अलग तरीके की ना, ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है। अब भाई इसमें से देख लेना मोज़रेला कौन सी है और ना चेडर चीज़ कौन सी। इसमें जो चकोर वाली है वो वाली है, और ये मिक्स ली थी हमने ना, इसमें दोनों मिक्स है, चेडर भी और ये चीज माही वो उसमें रखो। हाँ ये तो फ्रिज डिफरेंट में जाएंगी, फ्रिज में जाएंगी। और आपका ये कौन सा पाउडर था, वो अदरक का सोंड क्या बोलते हैं इसको, सोंड पाउडर। सोंड अदरक का पाउडर। भाई मुझे नहीं आ रहा समझ। ठीक है, और क्या था, ये भी ये नहीं था रहा इतना सा, ये बेसन है। अभी कुछ तो बोलो, बोलती बोलो। कपड़ है ये कुमेल। बेचारे मेरे मियाँ का तो दिवालिया निकल गया, बस हो गया काम। ये ऑरिगेनो वगैरह बहुत ही महंगी है भाई, बहुत महंगी है ये। पहले ही बोला ये बहुत महंगी है आपकी बेटी यार, है, तो इतनी सी चीजें हैं ये सारी अभी बस। इसलिए मैंने अपनी सारी ग्रोसरी पहले हो गई थी ना आसानी से। हाँ, मम्मा वाली ग्रोसरी हो गई थी, ये वाली सिर्फ मेरी है क्योंकि मेरा सारा आइटम। हाँ इतनी सी चीजें हैं बस। यही चीज 5,000 का सामान लेने लेकर आई हूँ 50,000 का। वो सोल्ड भी फ्री में। हाँ, और चाइनीज सॉल्ट बड़ी मुश्किल से मिला है भाई, ये नहीं है रहा। नाम सुना है कभी? नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं अब आपने है, हम जरा तो ये- गाँव से आए ना। ये पूरा मटेरियल मेरा है, ठीक है, इसमें कोई भी चीज यूज नहीं करना। अच्छा ये सब में बिल पड़े हुए हैं, ये सारा बिल जो है मेरे मियाँ ने दिया है, समझी, मेरा। मेरे अब्बा ने दिया है ना, मतलब एक ही बात है, आपके मेरा। कहाँ है? बेचारे मेरे मियाँ से पूछे क्या हाल हुआ है। जब बना के खिलाऊंगी तब भी तो आप ये लोग तो ही वही खाओगे कहानी ना। हो गई, मेरे पैसे तुम्हारे पैसे मेरे पैसे। समझ रहे हो?
लाऊंगी तब भी तो आप लोग ही खाओगे ना। ये देखो हनी हनी था ना, हनी मस्टर्ड सॉस लिया हमने। अबे यार मुझे दूसरा लेना था। तो हनी क्यों ले गए? मस्टर्ड सॉस खाली लेके आते वाला। मैंने उनको दूसरा बोला था। वो असल में चश्मा नहीं लगाया था ना। गजब बेइज्जती है। अब तो चेंज करवा लेना। चेंज नहीं होगा। ये देखो ये सारे सॉसेस देखो, चिली सॉस, पेरी पेरी, ये बहुत ज्यादा वो होता है, मतलब ना अच्छा सॉस, सारे सॉस डालूंगी पापा जिसको खाने पाएंगे। ये ना ये सारे ऑलिव्स वगैरह सब हो गया सामान, जो कि मैं 4 चीजें लेने गई थी और 40 के करीब लेकर आई। आप लोगों को रेसिपी बहुत ज़्यादा आने वाली है, सारे सॉसेज वगैरह हैं। और बिल माशाल्लाह बन गया अच्छा खासा। लेने गई थी 5,000 का सामान और आ गई हूँ 50,000 का सामान लेकर। पापा के ना आज का दिन रखा था, वो जो पूर वगैरह होते हैं ना वो लेकर आऊँगा मैं। और अगर माही तुम्हें चलना है तो तुम चल लो। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी अपना कुछ सामान ले लूँगी। बस वो ऐसा सामान लिया कहाँ करते मेरे पास। तो अब ये है कि बस चलो मैं फ्रेश हो जाऊँ, फिर कंटिन्यू करते इस ब्लॉग को कि क्या बनता है आज, क्या नहीं बनता, आज की इफ्तारी क्या होती है। ठीक है, बाकी शुरू करते हैं। अल्लाह बस सबके लिए इसमें बरकत दे, मेरे पापा की इसमें बहुत ज़्यादा बरकत दे, आमीन तुम आमीन। और बस इंशाल्लाह मिलते थोड़ी देर बाद। हाँ जी, तो देख लिया आपने, तो ये सारी शॉपिंग मैं करके आई हूँ अपनी ग्रॉसरी की, क्योंकि ऑब्वियसली पूरा महीना सब कुछ बनाना है और बीच में ना इतना टाइम नहीं मिल पाता कि बंदा अलग से जाकर ले सके। रमज़ान ऐसे चल रहे होते हैं, रूटीन इतनी अलग हो रही होती है। तो सारी चीज़ें मैं लेकर आ चुकी हूँ, जो मम्मा कभी मतलब ऐसा होता है कि मोस्टली इतनी सारी चीज़ें मतलब ये वाली चीज़ें नहीं लाती, क्योंकि ये सारे आइटम्स जो होते हैं ना वो मेरे ही होते हैं। अलग अलग चीज़ें बनाना, सब कुछ करना, मम्मा नॉर्मल चीज़ें बना रही होती हैं। तो पापा ये बोले, पापा के साथ मैं गई थी 5,000 का एक मिसाल है सामान लेना, लेकिन लेकर आई हूँ मैं 50,000 का। जो बात है, ऐसा बिल बना ना यार की सोच है। मम्मा कहती कि पापा कहते हैं इसको लेकर नहीं जाऊँगा, भारी बड़ी है, बहुत महंगी है, ऐसी मजाक कर रहे थे। बाकी ये कि बताएं आप लोग कैसे आप लोगों की सैली जा रही है, इफ्तारी आज की पहली इफ्तारी है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और चीज़ पॉइंट आउट करवा दूँ कि मेरा जो ब्लॉग है सैरी का जो ब्लॉग होगा, जाहिर सी बात है मैं सुबह एडिट करूँगी, तो सुबह तो डाल नहीं सकती क्योंकि आप लोग जाहिर सी बात है कोई ऑन होगा नहीं, बंदा थक के सो ही जाते हैं। तो सैरी की टाइमिंग जो होगी ब्लॉग की डालने की वो इंशाल्लाह 2, 2:30, 3 बजे की होगी इंशाल्लाह, मेरी पूरी कोशिश है। और इफ्तारी की जो टाइमिंग होगी ब्लॉग डालने की वो इफ्तारी के बाद की होगी। सारे इफ्तारी वगैरह करके मुझे एडिट वगैरह हर चीज़ करनी है, क्योंकि हर चीज़ मुझे खुद करनी है, घर के काम, एडिट और ब्लॉग वगैरह सब मैं, ठीक है, ऑल इन वन। तो वो वाला सीन है। अभी मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है क्योंकि आज का पहला रोज़ा है और आज मुझे थोड़ा सा रोज़ा लग रहा है, क्योंकि ज़ाहिर नींद पूरी नहीं हुई हुई, थकन इतनी हुई हुई है, आप लोग को चेहरे से नज़र आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा थकन है और काम इतने हैं, क्योंकि अभी ज़ाहिर पहला दिन है तो रूटीन आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएगी। आप लोग मुझे बताएं, कमेंट में लाती मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगता है, कैसा नहीं। और हाँ, आज की रूटीन ऐसी होगी, नॉर्मली सब दिखा रही होंगी क्या चल रहा है पहले दिन, क्या नहीं। इंशाल्लाह कल परसों से होगा कि स्पेसिफिक डिशेस वगैरह आएंगी। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं कुछ ना कुछ बनाकर आप लोगों को दिखाती रहूँ, ठीक है। बाकी आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट में कि आज क्या बनाऊँ, कल क्या बनाऊँ, कोई नई रेसिपी, तो इंशाल्लाह वो मैं ट्राई करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर लाजमी करूँगी, ठीक है। बाकी इंस्टा की मेरी पूरी कोशिश है कि मैं बना सकूँ, लेकिन जाहिर सी बात है मैं एक साथ इतनी सारी मैनेज कैसे करूँ चीज़ें, तो बहुत हैक्टिक हो रहा है, क्योंकि मेरी खुद की मुझे लगता है तबीयत ख़राब हो जाएगी अगर मैं इस तरह से जागती रही ना, मैं सो नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी। बाकी अपनी दुआ में बहुत याद रखें, रमज़ान है, दुआ में याद रखें, रमज़ानों का बरकतों का महीना है। और मैंने कहा था अल्लाह खुद ही बरकत देते हैं, जो बात है। लेने कुछ गई थी, लेकर बहुत सारी चीज़ें आ गई माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह पाक सबकी रिस्क में रोज़ी में बरकत दे और मेरे पापा की रिस्क में रोज़ी में बरकत दे। बाकी माशाल्लाह लाजमी कह दिया करें ऐसी चीज़ों को देख कर, क्योंकि नज़र आप ना भी कहना तो लग ही जाती है, ठीक है। तो माशाल्लाह लाजमी कहा करें। अभी मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं अभी आपको चीज़ें दिखाती हुई क्या क्या हो रही हैं, क्या क्या बन रही हैं, फिर इंशाल्लाह आगे जो होता है वो आपको दिखाती रहती हूँ, ठीक है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बार बार मैं कह नहीं सकती। और आज एनर्जी बहुत डाउन है, तो आज मैं क्या ही बोलूँ, बस आप लोग प्यार बरसा दिएगा, जो होता रहता है आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। आज ये कि मम्मा के साथ काम वगैरह हो रहा है, मम्मा अपनी डिश बना रही है, क्योंकि ज़ाहिर है मेरी डिश स्पेसिफिक कल से बनेगी, तो आज जो रूटीन में होता रहता है मम्मा लोगों के साथ। तो अच्छा, समोसे वगैरह ये थे कि हमने इस दफ़ा बना लिए, थोड़े से बना लिए थे, थोड़े अभी बनाने बाकी हैं, तो अभी उसका सामान वगैरह सब आया है, लेकर आए हैं, तो अभी वो सब सारी प्रिपरेशन होती है वो भी दिखाती हूँ। और कैसे क्या होता है, क्योंकि अभी इफ्तारी का व्लॉग बंद करूँगी तो फिर उसके बाद सैरी का स्टार्ट करना होगा, मुझे सैरी बंद करूँगी तो इफ्तारी का स्टार्ट करना पड़ेगा, और इसी दौरान में मुझे अपने हाथ के सारे काम भी निपटाने पड़ते हैं, तो इट्स वेरी टफ टास्क। मतलब मैं डेली ब्लॉगर बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ आप लोगों के सामने। मैं तो महीनों में जाकर जब मुझे याद आता है कि हाँ मेरा एक आधा चैनल भी है, तो मैं जाके मैं ब्लॉग डाल रही होती हूँ। तो अब ये है कि बहुत मुश्किल से एक अहद किया रमज़ान के अंदर एक अच्छी नीयत के साथ कि या अल्लाह के बस किस तरह कर सकूँ मैं सैरी इफ्तारी दोनों। वैसे तो एक ब्लॉग डालना था एक दिन में, लेकिन अब
जो अल्लाह की मर्जी, जैसा भी हो रहा है बस मैं आप लोग के सामने ही हूँ। सपोर्ट करते रहें, थोड़े बहुत प्यार प्रसादियाँ करें, दिल खुश हो जाएगा, दिन बन जाएगा मेरा। आप लोगों का इतना सा प्यार जो होता है ना वो हमारा दिन बना देता है, जो बात है। तो इस तरह मोटिवेशन भी मिलती रहेगी, डिमोटिवेट नहीं होंगी। मैं कभी कभी हो जाती हूँ कि यार मतलब इतनी मेहनत कर रही हूँ, पता नहीं फल कब मिलेगा, क्या होगा, लेकिन मिल ही जाता है, इंशाल्लाह हो जाएगा कुछ ना कुछ। बाकी हम चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, घर में क्या हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ, ठीक है। जी एक चीज़ नहीं लाया, हाँ ये सब भी आएगा। अभी हम लोग जल्दी से आलू प्याज वगैरह कट करते हैं फ्राइज के लिए और पकौड़ों के लिए प्याज, बाकी सब नीचे के डले हैं। तो अभी हम आलू प्याज फ्राइज के लिए कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। तेरी भी इसका कटर का वो देना, वो क्या देना? वो जो वो का नाम भी तो होगा ना वो। फिर वो अरे मतलब वो क्या होता है? वो है क्या वो? ये भी आ जाए, समझ जाए ना वो अच्छा वही। आज संडे का दिन है तो पापा घर पर रेगुलर से कल सारी के हमारे नाज़रीन अभी देखें ये धनिया काटेंगे। हाँ तो अभी ये सब करना है ना, ये पूरी सारी चीजें जल्दी जल्दी से यहाँ पे ना फ्राइज के आलू जल्दी से कर लेते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे फ्राइज हो गई है हमारी, ठीक है। इनको जल्दी से कॉर्नफ्लोर वगैरह में लगा कर रख देते हैं हम, ठीक है। फिर उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। तो मैं ये ले प्रैक्टिस हो गई है, ठीक है। और देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये पकोड़े वगैरह के लिए वो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत जल्द बताती हूँ। यहाँ पे मैं गाड़ी में पहले से बोली तुमने ये चीजें ला के भी नहीं बार सब तो ला के देते हैं, हाँ तो भूलेगी बेटा। ये इन लोगों की चलती रहेगी। यहाँ पे मैं काटती हूँ शिमला मिर्च, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे शिमला मिर्च काटते हैं, किस में डालते हैं ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये कि अंडे वगैरह बॉईल हो गए हैं और मम्मा ने वो कर लिए थे, क्योंकि जब तक मैं दूसरा काम कर रही थी तो मम्मा यहाँ पे दूसरे काम निपटाई थी बड़े वाले। यहाँ पे सारे अंडे बॉईल हो गए हैं, अब इसका छिलका वगैरह उतारते हैं, ठीक है। और इसके अलावा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गैस वालों को रहम आ गया हम पे। और यहाँ पे अब हम शिमला मिर्च काटते हैं। कर लिए, चॉप कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम जो एग्स वगैरह हैं उसके छिलके वगैरह उतारते हैं, लिया और उसको हम इस तरह से कट कर मैंने आधी हाफ काट ली है, ठीक है। जल्दी जल्दी से कर लेते हैं ताकि इफ्तारी का टाइम भी होने वाला है। वैसे भी ये हरी प्याज, ये सारा सामान रोल समोसों के नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी ये जो हो रहा है, जो मैं कर रही हूँ, ये रोल के लिए है। और अभी जल्दी से काट के दिखाती हूँ क्योंकि इतनी देर एक साथ सारे काम नहीं कर सकती। तो अच्छा जी, हम आ गए हैं किचन में, ठीक है। हाँ, हमारा ऑयल पहले थोड़ा सा डाल के देख लेंगे, पता लग जाए। ऑयल गर्म हो चुका है और ये फ्राई हो रहा है। हल्का हल्का सा हम थोड़ा सा हाफ फ्राई करके इस तरह से निकाल लेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक फ्राई करो तो फिर ज़ाहिर है वो जल जाते हैं और नरम पड़ जाते हैं। इस तरह का सिनारी होता है। ऑयल अच्छी तरह से अभी पहले हम यहाँ इसको छन्नी में रखेंगे ताकि ऑयल हमारा अच्छी तरह से निकल जाए, ठीक है। अब उसके बाद हम ये वाले डाल देते हैं। अच्छा, स्टार्ट में मैं ना पापड़ ही फ्राई करती हूँ ताकि ऑयल आपका साफ़ होता है तो उसमें ना पापड़ ख़राब नहीं होते। थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरीके कर रही हूँ ताकि अच्छे से हो। जल्दी से हम यहाँ पे फ्राई करते हैं और फिर उसके बाद दूसरी सारी चीज़ों को करके दिखाती हूँ, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा तो करना नहीं है। मैं सोचती हूँ सबको ना एक साथ डाल दूँ, लेकिन मैं हमारे
हमारे पास लास्ट ही पापड़ रह गए, इनको मैं एक साथ डाल देती ताकि फ्राई हो, पहले बताती हैं। निकाल लेंगे। ये रोल मम्मा ने बनाए हैं, ठीक है। मैं जब बनाऊंगी तो मैं आपको रेसिपी प्रॉपरली दिखाऊंगी। तो ये अभी अभी मम्मा ने मुझे बना के दिए, तो मैं इसको जल्दी से फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि आज मैं रेसिपी प्रॉपरली नहीं दिखा रही, क्योंकि आज का पहला दिन है, तो ऐसे ऐसा आप लोगों को दिखाती रहती हूँ साथ। तो अभी हम जल्दी से ये रोल को डाल लेते हैं आराम से। इसको रोल बनाया ताकि, क्योंकि मैं रात को सारी का जब ब्लॉग बनाऊंगी तो उसके अंदर मैं आपको रेसिपी दिखाऊंगी रोल बनाने की, ठीक है। अभी जब तक ये फ्राई हो रहे हैं, और ये पापड़ भी हम यहाँ को बिल्कुल स्लो उस पर गैस पे हमें ये फ्राई करने हैं, वरना ये जल ना जाए। चलो जी, हमारे लाइट ब्राउन हो गए हैं बैक साइड से, तो हम इसको पलट लेते हैं, ठीक है। मुझसे हल्के फुल्के हाफ ब्राउन वगैरह हो चुके हैं। मम्मा काम कर रही है, मम्मा डिस्टर्ब हुई है ब्लॉग के चक्कर में। तो यहाँ पे हल्के फुल्के रोल हो चुके हैं, समोसा भी हो रहे हैं, ठीक है। तो इनको बस निकालते हैं, 2 सेकंड बाद हम इनको निकाल लेंगे। ध्यान सारा यहाँ पे लगा हुआ है, तो अब बस हम जल्दी से इनका समोसों को, मैं वो समोसे बोल रही रोल को मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ इससे, ताकि अच्छी तरह इसका ऑयल सारा निकल जाएगा, ठीक है। एक हाथ से ब्लॉक करना और एक हाथ से काम करना, वेरी टफ। ये माशाल्लाह माशाल्लाह वो काम से गए, तो वही सारी चीज़ें लेकर जो तुम लाए थे। तो ये हम यहाँ पे अब समोसों को निकाल रहे हैं, ठीक है। और अब मैं जाती हूँ ज़रा नमाज़ पढ़ने, जब तक मम्मा की ड्यूटी स्टार्ट होती है यहाँ पे, वो आके अपने पकोड़े वगैरह का काम करेंगी, क्योंकि मुझे जिस दिन पकोड़ों की रेसिपी दिखानी होगी तो मैं उस दिन आपको बनाकर दिखाऊँगी अपने तरीके से, ठीक है। तो अभी हम यहाँ रख देते हैं, और हमारा ऑयल बिल्कुल साफ़ है, तो हम इसमें पकोड़े वगैरह बनाएंगे ऑयल के अंदर, ठीक है। फिर सांस भी खुल गया आज तो बाकी यहाँ पे हमारे रोल वगैरह हमने निकाल ली है, बाकी सामान रखा हुआ है, ठीक है। अब सारी का भी टाइम करीब आ रहा है, मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ने जाती हूँ, और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ फ्रूट चाट बनाकर, ठीक है। तो मम्मा भी आ जाएंगे अपने किचन में अपना काम करना, ठीक है। फिर मैं आपको फ्रूट चाट दिखाती हूँ, और फिर जैसा जैसा होता है वो आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी। यहाँ पे रोज़ा वगैरह यहाँ पे अज़ानें हो रही है, तब तक हम थोड़ा सा रोज़ा खोलते हैं। सारी में पानी बस, नहीं ये 1 चम्मच नहीं चाहिए हमें, नहीं है चटनी में, क्यों? क्या बता? बस सुकून सिर्फ पानी से मिलता है और कुछ नहीं। खुद ही खाऊंगी, लेकिन ये वाले मम्मा के हाथ में, तो देखते हैं कैसे हैं। Oh my God! चाट के बिना तो इफ्तारी तो फिर अधूरी है ना। वो पापा ने मना किया, मेरी चटनियों को याद नहीं। पापा के नखरे कितने हैं, शुक्र अल्लाह पेट अभी हमने इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता इफ्तारी में। अब नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, फिर इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, फिर किचन निपटाना है, वो वाली बहन निपटाएगी मेरी। तहरीम किचन निपटाना है, क्योंकि इफ्तारी की बारी तो अब इसकी है। हमने सब कर ली है, और अब ये सामान वगैरह उठाते हैं, अभी नमाज़ पढ़ने जाते हैं। और आज का रोज़ा काफ़ी अच्छा गुजरा है हमारा, तो बाकी पप्पा का भी सबसे ज़्यादा अच्छा गुजरा है। पापा का रोज़ा महंगा गुजरा, सबसे ज़्यादा अच्छा पप्पा का ही रोज़ा गुजरा है, क्योंकि 50,000 रुपये का रोज़ा। हाँ 50,000 रुपये रोज़ा याद रहेगा ये हमेशा। नमाज के बाद मुझे एडिट करनी है और ये व्लॉग अपलोड करने, और उसके बाद में मुझे सैरी का व्लॉग स्टार्ट करना है। बस मेरी यही रूटीन है, सारी का एंड करूँगी, सैरी का स्टार्ट करूँगी, सैरी का एंड करूँगी, और सारी का स्टार्ट करूँगी। बहुत टफ रूटीन हो चुकी है। आप लोग मुझे अब बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, और सैरी और इफ्तारी में अब मैं और क्या क्या बनाऊँ मुझे बताइएगा, क्योंकि आज तो मैंने कोई स्पेसिफिक खास डिश नहीं बनाई, क्योंकि आज पहला दिन था, तो रूटीन वगैरह सारी सी बातें सेट वगैरह भी करनी है। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो भी सेट हो जाएगी, और फिर मैं बनाऊंगी अच्छी डिशेस। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा सैरी में नया, इफ्तारी में नया क्या बनाना चाहिए, कुछ ना अच्छा सा मज़ेदार सा। तो वो मैं इंशाल्लाह ट्राई लाजमी करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। आपको यहीं पे एंड करते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको एक बार फिर से रमज़ान मुबारक हो, ठीक है। एंड अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।